गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोगों को करना है कारतूस पाठ के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक निकाल ली होगी और लिखने के लिए आप तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब पहला प्रश्न देखती हूँ। पहला प्रश्न देखो बच्चों, आपके सामने है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में लगा हुआ था वजीर अली को पकड़ने के लिए। यही टेक्स्ट बुक में ही, आपकी जो टेक्स्ट बुक है बच्चों, आप वहीं पर ये छोटे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। क्वेश्चन 2 देखिए, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? इसका उत्तर बच्चों नोटबुक में लिखिए। वजीर अली से सिपाही तंग आ गए थे क्योंकि वजीर अली उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। वे महीनों से जंगल में खाक छान रहे थे। उसे पकड़ने के लिए उनका सुख चैन सब छिन गया था। इसलिए वजीर अली से सिपाही तंग आ गए थे। क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, वजीर अली ने कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल को लगा कि शायद आने वाला सवार जो है वो वजीर अली से संबंधित कोई जानकारी देगा, इसलिए आशंका की वजह से या किसी आक्रमण की वजह से उन्होंने सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। क्वेश्चन 4 देखिए, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार स्वयं वजीर अली ही था। वजीर अली बहुत ही निडर था, स्वाभिमानी था, देशभक्त था और सबसे अधिक वो जाबाज और दिलेर हिम्मती व्यक्ति था। उसे जैसे शेर की मांद में घुस करके सामान निकाल लाना और शेर के मुंह से हड्डी खींच लाना, उसी तरीके से वह कर्नल के खेमे में घुसा और उनसे न केवल कारतूस लिए बल्कि अपना नाम भी बताया और साथ ही साथ कर्नल की जान बख्श देने का उसके ऊपर एहसान भी लाद दिया। इसलिए सवार ने कहा, वजीर अली ने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है। बच्चों, ये 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने अभी आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लिखित के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 25 से 30 शब्दों में। क्वेश्चन 1, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? ये मैं पहले ही दे चुकी हूँ बच्चों। फर्स्ट डे ऑफ माय वीडियो वीक 21 डे 1 का वीडियो देखोगे, उसमें ये प्रश्नोत्तर दे चुकी हूँ, इसलिए नहीं लिखना है। आप इस उत्तर में दोनों का कंपैरिजन आएगा, रॉबिन हुड का और वजीर अली का, दोनों की तुलना करते हुए इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। सादत अली कौन था? वजीर अली की पैदाइश को उसने अपनी मौत क्यों समझा? ये उत्तर मैंने आपको दूसरे दिन की कक्षा में लिखने के लिए दिया था, वीक 21 डे 2 में। सादत अली वजीर अली का चाचा था, आसिफुद्दौला का भाई था। आसिफुद्दौला के घर लड़के की पैदाइश की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए सारा राजपाट सादत अली सोच रहा था कि उसे ही मिलने वाला है। वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी था, अंग्रेज़ों का मित्र था, हिंदुस्तानियों का एक तरीके से कह लो तो दुश्मन था, ऐश पसंद था और उसने 10 लाख रुपए नकद दे रखे थे अंग्रेज़ों को
वह खुद भी ऐश करता था, अंग्रेज़ों को भी ऐश करवाता था। सो ऐसा जो व्यक्ति है वज़ीर अली को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वज़ीर अली एक तो देशभक्त है, निडर है, दिलेर है, हिम्मती है, जाबाज है और जनता का साथ उसी के साथ है। इसलिए वज़ीर अली की पैदाइश को उसने अपनी मौत समझी। वी हैव डन, सो नो नीड टू राइट अगेन। क्वेश्चन 3, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? ये उत्तर पहले वाले दूसरे वाले से मिलेगा। सादत अली ऐश पसंद आदमी, खुद भी ऐश करता था, 10 लाख रुपए दे रखा था, वो अंग्रेज़ों का मित्र था, इसलिए अंग्रेज उसे बिठा करके ऐश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया। क्वेश्चन 4 देखिए, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? सो बच्चों, इसका उत्तर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अपने जानिसारों के साथ वो आजमगढ़ चला गया था। आजमगढ़ के, मैं निशान लगवा देती हूँ बच्चों, आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे उन्होंने उसको घाघरा तक पहुँचा दिया था। देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कर्नल की लाइन है इसको आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। कर्नल की लाइन अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। और फिर यहाँ से वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं? नेपाल पहुँच करके अफ़गानी हमले का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ से अफ़गानी हमला होगा, दूसरी तरफ से वज़ीर अली खुद हमला करके सादत अली को हटा करके अवध के तख्त पर बैठेगा। ये पाठ के पेजेस हैं बच्चों आपके। कंपनी के वकील का कत्ल करने के वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो इस तरीके से उसने अपनी हिफाजत की। प्रश्न 5 देखिए, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? इसका उत्तर देखो बच्चों, हम लोग ने एक बार नहीं बल्कि अगर आप ये चौथे को ही बड़े से लिखोगे, हक्का बक्का क्यों रह गया? क्योंकि सवार आया, उसने गोलियां ली, उसने अपना नाम बताया कि वो वही वज़ीर अली है, उसने 10 गोलियां कारतूस लिए और अपना नाम भी बताया, और उसने जान बख्श कर्नल से ही जान बख्श देने का, उसकी जान बख्श देने का एहसान जता करके वो चला गया। उसकी इस हिम्मत, उसकी इस दिलेरी की वजह से सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया। सो ये वाला पॉइंट बच्चों बहुत बार आएगा। सो ये जो चौथा उत्तर लिखोगे आप, इस चौथे को और ये पांचवें को मिक्स करके लिखोगे। सो नो नीड टू राइट दिस फिफ्थ वन, मैंने काट दिया है। ये चौथा लिखोगे, तीसरा वाला अगेन सादत अली, ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दूसरे में ही इसका उत्तर आ गया, दूसरे में। ओके, और कर्नल ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सो 1 2 3 हो गया। सो आज की डेट में आपको ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और 25 से 30 वाले में ओनली क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू। मौखिक वाला जो है इसको विस्तार में लिखोगे बच्चों,
और इस विस्तार में लिखने के लिए आप लिखोगे दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा मौखिक में से, और लिखित 25 से 30 वाले में ये चौथा वाला लिखोगे, और आपका इस तरीके से एक जो है काम आपका पूर्ण हो जाएगा। 50 से 60 शब्दों के प्रश्न उत्तर बच्चों मैं अगले सप्ताह करवाऊंगी, सोमवार को करवाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। ये रोज का काम बच्चों रोज करके रखो। आपको बाकी टीचर्स भी काम दे रही होंगी, इसलिए आज का काम कल पे मत डालो, ठीक है ना। काम करके तैयार कर रख करके अच्छे से आगे बढ़ो जीवन में। आपका दिन मंगलमय हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद।